तो चलिए सर, आज बात करेंगे हम लोग साइंस का, यानी कि 2018 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया प्रश्न है जो प्रथम पाली में पूछा गया था। तो प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। आपको करना क्या है सर कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, प्रश्न संख्या क्या है। एक, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का 12 प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको शुरू से अंत तक करना है, यानी कि 40 में 40 भी करना है, भागना नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से सभी। सर क्या होगा इसका, तो ध्यान रखेंगे अवतल दर्पण होगा। कहाँ, तो दंत विशेषज्ञ, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस को कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ध्यान रखेंगे अपसारी कहा जाता है अवतल को, ठीक है, यानी अपसारी। अभिसारी कहा जाता है उत्तल लेंस को, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। सर पक्षमाभि या परितारिका या नेत्र लेंस या रेटिना। सर क्या होगा इसका ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे इसका पक्षमाभि करता है, ऑप्शन नंबर इसका भी ये हो जाएगा। 4 में देखेंगे, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सर अब देखिए, ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष, बी में है दीर्घ दृष्टि दोष, सी में है जारा दूरदृष्टि दोष और डी में है मोतियाबिंद। सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ध्यान रखेंगे दोनों, यानी कि जारा दूरदृष्टि दृष्टता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद करते चलेंगे, यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। एक वीडियो के लाइक कर देंगे सभी कोई। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। सर ए में है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, बी में है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, या सी में है दोनों हो सकता है, डी में इनमें से कोई नहीं। सर क्या होगा ऑप्शन, तो ध्यान रखें दोनों बातें सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। चलिए, उसके बाद है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस उत्तल लेंस या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। सर 6 का ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए, उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। सर वोल्ट होगा, ओम होगा, वोल्ट प्रति कूलाम होगा या एम्पियर होगा। सर ये रिपीट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा। सर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्ट, यानी विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। सर वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन क्या होता है, बहुत कम हो जाता है या परिवर्तन नहीं होता है या बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता रहता है। सर तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला प्रश्न है, पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। सर दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या ऊपरीमुखी। सर 9 का ऑप्शन क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। सर तो 10 का ऑप्शन ध्यान रखें, पढ़ेंगे 1, 2, 3 आधे या चौथाई, तो ध्यान रखें ऑप्शन आधे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। सर शून्य होता है या इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान होता है। सर तो ध्यान रखें इसका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सर समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो 12 का ऑप्शन याद रखेंगे ये हो जाएगा, समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। जो रेगुलर बच्चे होंगे उनको पता होगा क्या होगा। चिपको आंदोलन यानी कि वृक्षों के लिए, पेड़ों के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। सर ऑप्शन एक अच्छे से देख लेंगे, सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर चूना जल यानी कि बी। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेरी गुड, चूना जल की होता है ना बी। चलिए, जिनका भी बी है सही है।
चलिए ये रासायनिक अभिक्रिया बताइए कौन सा है, यानी कि संयोजिक अभिक्रिया होगा, वियोजन अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा सर। तो ध्यान रखें द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है सर, कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो ये तो बिना कहे हुए बता सकते हैं आप लोग सर, पिछले प्रश्न में किए, यानी कि 2018 के साइंस सब्जेक्टिव पूछा गया, द्वितीय पाली में क्वेश्चन ये सेम है। तो बुझा हुआ चूना ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब बताना है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है सर 7 से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा सर। चलिए अगला प्रश्न है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है सर। चलिए सभी को बताएंगे क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे तांबा आ जाता है, एल्यूमिनियम या लोहा, तो ये सर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। यानी लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है सर। तांबा, चांदी, सोना, जिंक। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो सर जिंक, सोना तो चढ़ा नहीं सकते, बहुत कॉस्टली होता है, चांदी भी चढ़ा नहीं सकते और तांबा भी चढ़ा नहीं सकते सर, तो यानी कि जिंक चढ़ाते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस प्राप्त तो किया जा सकता है सर। तो क्या व्यंजन चूर्ण को गर्म करेंगे तो कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगा, वो जिप्सम होगा, ठीक है, जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद करते चलेंगे प्रोपोनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है सर। ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे सर क्या होगा। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरी गुड, जिनका भी सी आ रहा है ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है सर। ऑप्शन देखिए एथेनोइक अम्ल, मेथेनाइक अम्ल, प्रोपोनोन, या इनमें से कोई नहीं सर, इनमें से कोई नहीं सर। 22 के ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए ठीक है, एथेनाइक अम्ल, वेरी गुड, जिनका आ रहा है ऑप्शन बहुत अच्छा है। चलिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है सर, एनोद, कैथोड, अपघट्य, या इनमें से सभी सर। इसका ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बैंक को नहीं छोड़ना है, चाहे कोई सा भी साल का क्यों ना हो। चलिए बताइए अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था सर। ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिए ऑप्शन इसका होगा न्यूलैंड से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व का गुणधर्म क्या होता है सर। तत्व का गुणधर्म क्या होता है, तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है सर। कौन करता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है सर, भस्म करता है। तो बताएंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर 26 का। तो ध्यान रखें बी हो जाएगा, OH, ऑप्शन नंबर इसका भी बी। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है सर। जल का वहन, भोजन का पाचन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन सर। क्या होगा 27 का ऑप्शन बताएंगे सभी कोई। हाँ ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है सर। ATP, DTP या PDP सर। 28 का ऑप्शन बताएंगे सभी कोई। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ATP, जिनका आ रहा है ATP बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, सिरा, रंध्र, मध्य सिरा, या इनमें से कोई नहीं। हाँ इसका ऑप्शन सर बी हो जाएगा, रंध्र, ठीक है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र होता है, ठीक है, जो कि पत्तियों में थोड़ा सा छोटा छोटा छिद्र होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, या अलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी सर। तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सर अलिंदों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है सर। ऑप्शन पढ़ेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर सर एब्सिक्स, यानी एब्सिस के अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सी होगा। उसके बाद है सर जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है, प्रकाशानुवर्तन, या गुरुत्वानुवर्तन, या जलानुवर्तन, या रसायनानुवर्तन सर। 32 का ऑप्शन बताएंगे सभी कोई, तो बी हो जाएगा, वेरी गुड, जिनका आ रहा है बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या होगा सर। ऑप्शन अनुमस्तिष्क, तो ए में है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा,
बी में है मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, सी में है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा, डी में है प्रमस्तिष्क का हिस्सा। सर 33 का ऑप्शन तो सी नंबर होगा। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है सर? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसका हो जाएगा चबाना ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, यानी कि हर ऑब्जेक्टिव में ये रहता है, हर साल यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है सर, तो ईस्ट में होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है सर, कहाँ पे होता है? देखेंगे सही, वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी सर। क्या होगा ऑप्शन? तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर सर ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वृषण में। चलिए अगला प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है सर? पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनता है? तो बताएंगे सर क्या होगा? परागकोश, वर्तिकाग्र या वर्तिका या अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडाशय। लिंग कोन सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किस में पाया जाता है? पुरुष में या स्त्री में सर? पुरुष में या स्त्री में? तो स्त्री में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 21, 22, 23, 46। आपको दिक्कत कहाँ हो सकता है? 23 या 46। सर क्या होगा ऑप्शन बताएंगे? 23 या 46? सर 23 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है सर? अब बताइए कौन है? पुष्प घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फसलों के छिलके, केक एवं रबर, या केक, लकड़ी एवं घास। एक बार सही से पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा समूह जो केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है सर? तो ऑप्शन इसका सही से हो जाएगा केक, लकड़ी एवं घास, ऑप्शन नंबर डी। एक बार वीडियो को सभी को लाइक कर देंगे, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पीछे वाले वीडियो को भी जाकर देख लेंगे, ताकि आपका बेस और भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है।